फादर चार्ल्स का प्रेरितिक कार्य। प्राय प्रतिदिन फादर चार्ल्स गांव में लोगों से मुलाकात के लिए निकल पड़ते थे। सुबह जल्दी उठकर 6:30 बजे मिस्सा और करीब 7:30 बजे तक गांव भ्रमण के लिए चले जाते थे। यही सिलसिला चलता था, चाहे बारिश, ठंड या गर्मी का मौसम हो। गर्मी में धूप से बचने के लिए टोपी और छतरी का उपयोग करते थे। ऊंची नीची घाटियाँ, दलदल कीचड़ या ठंडी हवाएं उससे कोई नहीं रोक सकता था। रास्ते में आने वाली हर झोपड़ी में मुस्कान बिखेर कर लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। शुरू में लोग इस विदेशी साहब से डरते थे, लेकिन वे उनके हाव भाव और रोगियों की सेवा के कारण जल्दी ही उनसे हिल मिल गए। नवंबर से मार्च तक यानी ठंड के मौसम के दिन निकलते ही फादर चार्ल्स अपनी लाठी लेकर गांव की ओर निकल पड़ते थे। उन दिनों लोग घरों के आंगन में अलाव जलाकर तापते थे। फादर के आते ही वे उन्हें आग के पास ही खटिया लगाकर बिठाते थे। हालचाल पूछने के सामान्य वार्तालाप के बाद वे परमेश्वर और धर्म के बारे में बताने लगते। लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। धीरे धीरे पहचान तथा घनिष्ठता बढ़ती गई और वे उनके साथ अपने भाई के समान ही पेश आते थे। जहाँ तक बपतिस्मा का सवाल है, उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1897 में एक भील परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। फादर चार्ल्स के लिए एक एक पल अमूल्य था। उन दिनों बारिश में जब नदी नाले उफान पर रहते थे, रास्ते प्राय लुप्त हो जाते थे और लोग अपने खेतों में व्यस्त रहते थे। ऐसी स्थिति में फुर्सत के समय आसपास के लोगों को गिरजाघर में एकत्र कर धर्म शिक्षा के तौर पर हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया और धर्मसार जैसी सामान्य प्रार्थनाएं सिखाते थे। कुछ समय पश्चात वे हिंदी में गीत भी गाने लगे, जो फ्रेंच भाषा का अनुवाद मात्र था। फादर जी की हार्दिक इच्छा और दैनिक प्रार्थना थी कि उनमें से कुछ लोग अच्छे ख्रिस्तीय जीवन अपनाकर विश्वास में दृढ़ हो सकें। खैर, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। फादर चार्ल्स को घोर निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि उनके कठिन परिश्रम का कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं मिला। यूँ तो उन्होंने बीमारी से मरते बच्चों और वयस्कों को बपतिस्मा जरूर दिया, लेकिन उनमें से भी जो जीवित रहा वह ख्रिस्तीय जीवन की अपेक्षाओं को निभा नहीं पाया। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि थानला में ख्रिस्तीय समूह की स्थापना की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गांव के तड़वी को उसकी बीमारी के समय फादर जी ने इलाज के दौरान धर्म शिक्षा दी और उसने मरने के पहले खुशी से बपतिस्मा ग्रहण किया था। सन 1896 में छेसक से ग्रसित 13 वर्षीय भील बालक को फादर जी ने बपतिस्मा दिया, लेकिन बीमारी से चंगा होने के बाद वो भी ख्रिस्तीय जीवन नहीं जी पाया। सन 1897 में फादर जी को खुशी हुई कि मंगलिया नामक व्यक्ति के पूरे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया, परंतु दुख की बात कि मंगलिया भी विश्वास से दूर हो गया और पापमय जीवन की दशा में मरा। अपनी जवानी के जोश में फादर चार्ल्स मिशन कार्य की सफलता एक बहुत बड़ी संख्या में ख्रिस्तीय समाज के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है उनकी मिशन कार्य प्रणाली सही न हो, इसलिए वे सन 1899 में यीशु समाज संस्था द्वारा संचालित गुजरात के आनंद नामक जगह
पर गए। उस यात्रा से उन्हें फ़ायदा यह हुआ कि जब फादर वापस लौटे उन्होंने एक 13 वर्षीय बलाई लड़के को बपतिस्मा दे दिया, जिससे वे लंबे समय से टालते आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि उन्होंने बलाई को ख्रिस्तीय समाज में ले लिया तो भीलों के बीच उनका काम ठप हो जाएगा, क्योंकि समाज के द्वारा तिरस्कृत अछूत थे। उस बलाई लड़के ने अपने सारे परिवार को धर्म शिक्षा देकर बपतिस्मा के लिए तैयार किया। फलस्वरूप उस लड़के ने अपना नाम पौलुस रखकर बपतिस्मा ग्रहण किया। एक अन्य बलाई ने भी पेतरुस नाम रखकर बपतिस्मा लिया। हांदला में सिर्फ ये 2 बपतिस्मा ही उनके प्रथम 3 वर्षों की कड़ी मेहनत का फल था। फादर जी ने तो कितनी बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद इस क्षेत्र का चयन किया था। बड़े जोश के साथ कार्य आरंभ किया था, यहाँ तक कि सन 1897 में कुशलगढ़ क्षेत्र में जाकर जी जान से मेहनत की, लेकिन कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। आखिर क्या वजह थी? फादर जी ने हमेशा अपनी माताजी के साथ अपने कार्यों के बारे में पत्रों के माध्यम से अवगत कराया, जिसमें सदा आशा की किरण झलकती है। अपनी माताजी की प्रेम भरी चिट्ठियाँ उनका प्रेरणा स्रोत थी। उनके सुपीरियर फादर बेट्रा का निरंतर सहयोग और 1898 में प्रेरित क्षेत्रपाल महामहिम झालस्की द्वारा उनके कार्यों की प्रशंसा ने उनकी हिम्मत बंधाई। फिर उनके सहयोगी ब्रदर मेनराड डोकरा डॉक्टर ने पूरा साथ दिया। इस प्रकार हांदला मिशन अपने अस्तित्व में आया।